बढ़िया है सभी लोग, वेरी गुड। कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जो एडजेक्टिव एडवर्ब के क्वेश्चंस थे। उन क्वेश्चंस को मैंने कुछ को आपको होमवर्क में भी दिया हुआ था, है ना? तो उनको किया आप लोगों ने क्वेश्चन। क्वेश्चन तो इजी थे और एडजेक्टिव एडवर्ब आपको काफी हद तक क्लियर भी हो गए होंगे, है ना? ठीक है, फिर भी अगर आपके अंदर कोई डाउट आ रखा हो, कुछ भी आ रखा हो ना, विदाउट सेशन जो लेंगे तो उसमें एडजेक्टिव एडवर्ब वाले को ही डिस्कस कर लेंगे। उससे रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा, सब कुछ करके उसको कंप्लीट कर लेंगे और ऊपर कुछ रह गया होगा। ठीक है, तो बाकी आज दोस्तों शुरुआत करते हैं वर्ब और टेंस की। वर्ब और टेंस काफी कॉमन सा टॉपिक है, मतलब ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट टॉपिक हो। एक बार आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा वर्ब और टेंस का क्या क्या यूज है, और यूज के हिसाब से हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना? चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज सेशन की, और एक एक करके इसके हम पॉइंट्स लिखेंगे कि क्या हमें ध्यान रखना है वर्ब को लेकर, क्या हमें ध्यान रखना होता है टेंस को लेकर। देखो दोस्तों, अगर आप किसी बुक को उठाओगे ना, तो बुक में तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्ब का चैप्टर उठाते हैं और वर्ब के टाइप्स में जाएंगे तो वर्ब के टाइप्स में बहुत सारे वर्ब के टाइप्स आ जाते हैं, है ना? उसके अलग अलग नेम आ जाते हैं। उन किसी भी नेम को ना तो पढ़ने की जरूरत है ना याद करने की जरूरत है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट वन, है ना? देयर आर सम इंपॉर्टेंट वन। हम उन इंपॉर्टेंट वन के नेम याद रखेंगे और बाकी सबके नेम याद नहीं रखेंगे, सिर्फ यूजेस याद रखेंगे। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? बाकी सबके नेम याद नहीं करने, सिर्फ आपको यूजेस याद रखने बस, है ना? डन ना? परफेक्ट। आओ जरा अब हम इसे पढ़ लेते हैं कैसे करके हमारे सामने आएगा। स्टार्ट करते हैं यहां से। नंबर 1, जैसे कि हम लोगों को पता है कि कोई भी वर्ब होती है, कोई भी वर्ब होती है तो वर्ब क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमने सेंटेंस लिखा, ही गोज देयर। ही वहां जाता है, तो गोज देयर जाने का काम है, ये काम है कुछ, इसका मतलब है गो का मतलब ये जाना। ये आपकी कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। इतना पता है सबको ना, है ना? ही गोज देयर मेन वर्ब, सबको मालूम है? ठीक है। अगर सेंटेंस ऐसा लिखा होता, ही इज गोइंग देयर, अब हमने देखा यहां पर दो वर्ब आ गए, एक इज आ गई और एक गोइंग आ गई। तो गोइंग तो मेन वर्ब है, क्योंकि जिसका कोई मतलब होता है, जिससे कुछ काम बन रहा है, वो आपका मेन वर्ब है, और ये इसकी हेल्प कर रही है, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना? इतना सबको पता है, यही हमारा वर्ब का मेन कॉन्सेप्ट आता है। अब सिर्फ यही वर्ब नहीं होती, वर्ब हमारे इसके आगे भी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा इस तरीके से, ही इज गोइंग टू हेल्प हिम, ही इज गोइंग टू हेल्प हिम, वो उसकी मदद करने जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू हेल्प हिम, वो उसकी मदद करने जा रहा है। अब आपने देखा ये वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, है ना? ये वर्ब आ गई, मेन वर्ब हो गई। उसके बाद एक ये भी वर्ब आ गई, ये भी तो वर्ब आ गई, ही इज गोइंग टू हेल्प हिम, यानी कि ये भी वर्ब आ गई, जिसे हम कहते हैं इंफिनिटिव वर्ब, है ना? और मुझे इतना पता है कि आप सबको ये तो जानते ही होंगे, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर कहीं लगती है तो इसको हम बोलते हैं इंफिनिटिव वर्ब। जो नहीं जानते होंगे उनको आप पता चल गया होगा, इसे हम बोलते हैं दोस्तों इंफिनिटिव वर्ब, है ना? जहां 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो अब हमारे दिमाग में एक चीज और आ रखी है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जो वर्ब होती है कि सब्जेक्ट के पास ही होगी, या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ही होती है। वर्ब तो कहीं भी लग सकती है, जहां कहीं काम की बात हो रही होगी वो वर्ब लग सकती है, कहीं भी वर्ब लग सकती है। तो सिर्फ वर्ब की यूजेज हम पढ़ लेते हैं कि कहीं अगर वर्ब लग रही है तो उसका इस्तेमाल कैसे है, कैसे उसको यूज किया जा रहा है, मेन चीज हमारे सामने ये आती है ना? अब जरा पढ़ लेते हैं कैसे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है एक एक करके। तो अब हम यहाँ पर 3 वर्ब पर बेसिकली फोकस करेंगे, 3 वर्ब पर बेसिकली फोकस करते हैं। नंबर 1 जो हमारी होती है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं इंफिनिटिव वर्ब, ठीक है? नंबर 2 जहां वर्ब में आईएनजी लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं जिरंड, जिसे हम बोलते हैं जिरंड, जो नाउन की तरह यूज होती है। नंबर 3 सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉरी, बहुत सी जगह सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो आती है, जिसको आप बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब, है ना? तो बेसिकली हमारे सामने ये 3 होती हैं जिनको हमें ज्यादा फोकस करना होता है। अब इन तीनों के यूजेस देखेंगे सबसे पहले कि कैसे कैसे करके हम इन्हें यूज करते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? सबसे पहला यूज, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट के प्लेस पर ऐसे लिखो, सब्जेक्ट के प्लेस पर। पहला एग्जांपल आप समझो सब्जेक्ट के प्लेस पर। अब जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा क्रिएटिंग न्यू कंटेंट, नया कंटेंट क्रिएट करना फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए इज माय वर्क, ये मेरा काम है ना? क्रिएटिंग न्यू कंटेंट फॉर रिसर्च इज माय वर्क, नया कंटेंट क्रिएट करना मेरे काम, मतलब मेरा काम है रिसर्च के लिए नया कंटेंट क्रिएट करना। तो जैसे आपने देखा नया कंटेंट क्रिएट करना रिसर्च के लिए मेरा काम है। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? इज हमारी वर्ब है, इसके लिए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले चैप्टर से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? क्रिएटिंग इज द सब्जेक्ट, यही तो सब्जेक्ट है, क्रिएट करना, क्रिएटिंग इज द सब्जेक्ट, है ना? ये तो सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है। तो आपने देखा ठीक है, ये हमारी वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये तो हमें पता चल गया, और ये हमारा जिरंड ही तो है, सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हुआ है, और इसी वर्ब है हमारी जिरंड वर्ब है। तो आपके लिए दिमाग में रहेगा सब्जेक्ट के प्लेस पर हम जिरंड वर्ब को यूज कर लेते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल यूज करते हैं हम लोग, दिमाग में ये रखा आपने, ठीक है? दूसरा हमने लिखा और लिखते सेंटेंस, हम लिखा ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स
on time will help to complete all the task efficiently. For example, हमने ये लिखा, अगेन वी हैव वन मोर सेंटेंस, और इस सेंटेंस में देखा हमने इवेंट्स को ऑन टाइम, समय पर ऑर्गेनाइज करना मदद करेगा, विल हेल्प मदद करेगा कंप्लीट करने में सारे के सारे टास्क को एफिशिएंट तरीके से, सारे के सारे टास्क को एफिशिएंट तरीके से। ऐसे करके हम लोगों ने इसे समझ लिया। ठीक है, तो जैसे समझा हमने, तो हमारे सामने क्या आया यहां पर दोस्तों, वर्ब थी ये, विल हेल्प, कौन हेल्प करेगा, व्हाट इज सब्जेक्ट, किसके लिए विल यूज हुई है, ऑर्गेनाइजिंग के लिए। अब एक चीज सबको क्लियर हो गई, ठीक है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर हम जेरेड यूज करते हैं, और ये हम आज नहीं सीख रहे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से ही सीखते चले आ रहे हैं। दिस इज द सेम थिंग जो कि हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से सीखते चले आ रहे हैं। क्लियर हो गया सबको कि जी सर इसको हमने ऐसे करके यूज कर लिया, है ना? ठीक है, अब आ चलते हैं हम, देखो इसी के बाद नेक्स्ट एक स्टेप पर। पहला स्टेप हमने देखा, जेरेंड को हमने यूज किया सब्जेक्ट के प्लेस पर। अब हम इसको भी बताते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सब्जेक्ट के प्लेस पर भी यूज कर लेते हैं। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने सेंटेंस लिखा ऐसे करके, ऐसे लिखा, टू क्वेल। क्वेल आज आपने पढ़ा था एडिटोरियल में, क्वेल का मतलब क्या होता है मुझे बताएं। टू क्वेल द डिस्टर्बेंस, टू क्वेल द डिस्टर्बेंस, शांत करना, है ना? टू क्वेल द डिस्टर्बेंस इन द टाउन was very difficult due to recent order. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा डिस्टर्बेंस को शांत करना। डिस्टर्बेंस मतलब अराजकता फैली हुई है चारों तरफ, चारों तरफ क्या है कि सब डिस्टर्बेंस हो रखा है, उथल पुथल हो रखी है, तो उसको शांत करने की बात कर रहे हैं, उसको सही करने की बात कर रहे हैं। तो उसको सही करना टाउन में डिफिकल्ट था। तो एक्चुअली जो ये वॉज यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है? इसी के लिए यूज हो रहा है, टू क्वेल। यही तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है यहां पर। आपने देख लिया, अरे हाँ ये तो ऐसे ही होता है, यानी कि जो वर्ब है ये यूज किसके लिए हो रही है? क्वेल करना। और ये सब्जेक्ट की तरह बन गया। हमें समझ में आ गया, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, है ना? टू स्टार्ट एनी वर्क फ्रॉम व्हाट यू हैव इज ऑलवेज अ गुड स्टेप। ये लिखा हमने, ठीक। जैसे हमने लिखा कि टू स्टार्ट एनी वर्क फ्रॉम व्हाट यू हैव, किसी भी वर्क को स्टार्ट करना जो भी तुम्हारे पास है वो हमेशा एक अच्छा स्टेप होता है। सो व्हाट इज अ गुड स्टेप? टू स्टार्ट एनी वर्क, किसी वर्क को स्टार्ट करना, एक ये वाली बात है, यानी कि दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब। अब हमें ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई। सब्जेक्ट के प्लेस पर हम इंफिनिटिव वर्ब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पर हम यानी जेरेंड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट के साथ क्या हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी नहीं यूज कर सकते? दैट इज द सेकंड पॉइंट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। देयर आर सम पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान रखना होगा। क्या पॉइंट्स है जरा आप उनको देखो। ये हो गया अपना, देखो स्टार्टिंग यूज नहीं कर पाएंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा ना, स्टार्टिंग एनी वर्क लॉजिकली गलत हो जाएगा ना। आपको स्टार्टिंग लगा सकते हो जब आपके लिए जिरेंट बन पाएगा, हर जगह जिरेंट नहीं लगा सकते ना। जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे गलती बनती है। अब हम इसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर फॉर एग्जांपल यूज करें तो हर जगह नहीं यूज कर सकते, उधर पॉइंट बनना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने कहा द गवर्नमेंट वांट्स दिस न्यू लॉ। गवर्नमेंट ये नया लॉ चाहती है, गवर्नमेंट ये नया लॉ चाहती है। फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट वांट्स दिस न्यू लॉ। सेंटेंस करेक्ट है ना? व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? सब्जेक्ट गवर्नमेंट है ना? व्हाट इज वर्ब? वांट्स इज अ वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? दिस न्यू लॉ, इट इज एन ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड नाउ अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हमारी कोई वर्ब दी होती है तो हम कोई ना कोई वर्ब तो लगाते हैं। लेट्स सपोज अगर सेंटेंस ये लिखा होता, द गवर्नमेंट वांट्स टू इंप्लीमेंट दिस न्यू लॉ। एक्चुअली हुआ क्या, ये आपका सब्जेक्ट है द गवर्नमेंट, ये आपकी वर्ब आ गई वांट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट का ही तो प्लेस आया, जिस ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हमारी इंफिनिटिव वर्ब लिखी है। समझ रहे हो, प्लेस तो ऑब्जेक्ट का ही था ना। हालांकि ऑब्जेक्ट तो आपका ये है दिस न्यू लॉ, आपको पता है, बट दिस इज द प्लेस जो कि वर्ब के तुरंत बाद आता है, वो आपका ऑब्जेक्ट का प्लेस होता है। क्या ये क्लियर हुआ? हिंदी में लिख लो, ये आपका ऑब्जेक्ट का प्लेस है। ऑब्जेक्ट का प्लेस है। क्यों ऑब्जेक्ट का प्लेस है? क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद आती है जो चीज, वो आपका एक्चुअली ऑब्जेक्ट ही होता है। अब वहां ऑब्जेक्ट के प्लेस पर अगर वर्ब आएगी तो दोनों तरीके से बनती है। जैसे यहां तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है,
आईएनजी भी आता है, बट वो आईएनजी आपका वांट के साथ नहीं आता। जैसे वांट के साथ तो हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू टीच, आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू स्टार्ट, क्योंकि वांट के बाद हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विदाउट प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है, ये देखो प्रीपोजिशन नहीं है ना दिस न्यू लॉ में, इस वजह से। अब मैं आपको ये रूल बता देता हूं। तो पहला तो आपने ये समझ लिया, अभी मैं वो वर्ब लिखवा दूंगा कौन कौन से। अभी तो सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से ये जैसे हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हो जाता है, वैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी यूज हो जाता है, बट उसके लिए कुछ सिचुएशन है। जैसे कि कैसे, जैसे हमने यहां देख लिया था, इसके आगे बढ़ते रहेगा। देखो एक और एग्जांपल लिखा हमने, है ना, दी स्टेट गवर्नमेंट avoided launching scheme during this month, लास्ट मंथ, ऐसा लिख दिया। हमने कहा स्टेट गवर्नमेंट ने अवॉइड किया स्कीम को लास्ट मंथ लॉन्च करने के लिए, अवॉइड किया। सो वी हैव द सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट, ये हमारे सामने सब्जेक्ट है, दिस इज द वर्ब अवॉइड करना, दिस इज द वर्ब, राइट। वैसे तो ऑब्जेक्ट ये है, स्कीम को अवॉइड किया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, बट दिस इज द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है। क्या बात समझ में आई? ऑब्जेक्ट का प्लेस, और अवॉइड के बाद अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर वर्ब आती है तो वो हमेशा जिरंड आता है, यानी वर्ब में आईएनजी। ये करके दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जैसे वांट के बाद हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अवॉइड के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आता है। अब हमें ये दो चीज क्लियर तरीके से समझ में आ गई कि जी सर वी गॉट इट, कि कुछ हमारी वर्ब है जिनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा अगर कोई वर्ब आएगी तो, ऐसे ही कुछ वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा आईएनजी आएगा अगर कोई वर्ब आएगी तो, ऐसे करके। बाकी सिंपली हमने दिमाग में ये रख लिया। क्लियर हो गया यहां तक बात सभी को? ठीक है, चल अब मैं आपके लगाता हूं यहां पर कुछ स्लाइड में। लास्ट मंथ क्या है सर? अरे लास्ट मंथ मतलब पिछला महीना, टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब नहीं पढ़ा था आपने? सब भूल जाते हो इतनी जल्दी? अभी तो कल ही तो पढ़ा था हमने एडवर्ब ऑफ टाइम। भूल गए सब कुछ? तो काम चलेगा। स्लाइड लगाता हूं। देखो हमारे सामने वर्ब याद रखने वाली कैसे कैसे, उन सबको नोट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये वर्ब है, इन्हें याद करना आप सबको, ठीक है। जैसे कि पहला वर्ड है दोस्तों आपके लिए माइंड। एक्चुअली तो ये वर्ब है ना, माइंड। माइंड कैसे करके यूज होती है? जैसे हमने कहा कि सेंटेंस लिखा, हमने ऐसे लिखा कि इधर लिखते हैं, वुड यू माइंड गोइंग देयर? क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी वहां जाने से? ऐसे करके वुड यू माइंड गोइंग देयर, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी वहां जाने से? हम कहते हैं इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप ये कर सकते हैं? तो एक्चुअली तो सेंस यही तो जाता है। तो हम कहते हैं माइंड लिखा, माइंड में हमने वो देखा जहां पर आपके सामने वर्ब आ रही है, माइंड है, माइंड के बाद हमारे सामने ये वर्ब आई, वर्ब आई तो आईएनजी लगेगा। अब दिमाग में क्लियर हुआ, ठीक है, माइंड आईएनजी। समथिंग यू हैव लाइक व्हिच इज माइंड ब्लोइंग, कोई चीज माइंड ब्लो करने वाली चीज ब्लो, आपका वर्ब आईएनजी लग जाएगा। माइंड शिफ्टिंग, किसी को कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप शिफ्ट हो सकते हैं? तो मतलब उसका ये आएगा माइंड, उसके बाद आईएनजी। अगर वर्ब आएगी तो हमें आईएनजी करके लगाना पड़ेगा। सबसे पहले माइंड। सेम एज दोस्तों एंजॉय हो गया, एंजॉय ध्यान रखना है। डिसलाइक ध्यान रखना है। लाइक के साथ ऐसा नहीं है, लाइक के साथ दोनों लग जाते हैं। डिसलाइक के साथ सिर्फ आईएनजी लगता है, लाइक के साथ दोनों लग जाते हैं। जैसे कि आप इसे ऐसे यूज करें, आई वुड लाइक टू गो देयर, ठीक है। आई लाइक सिंगिंग, एक्चुअली इसके साथ दोनों लग जाते हैं। वुड लाइक करके यूज होता है तो टू प्लस वुड की फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। सिंपली लाइक करके यूज होगा तो आईएनजी लग जाएगा। लेकिन जब डिसलाइक यूज होगा तो हमेशा आईएनजी रहेगा। हमने कहा आई डिसलाइक सिंगिंग, मुझे सिंगिंग नहीं पसंद, है ना, ऐसे करके आई डिसलाइक कुछ भी, स्टडीइंग, कुछ लोगों को पढ़ना नहीं पसंद, और क्या कुछ भी एग्जांपल समझ गए? ऐसे करके लाइक के साथ क्या है कि लाइक के साथ आईएनजी लगता है, और वुड लाइक करके आएगा तो हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ऐसे करके ये ध्यान रखना, ठीक है, ये दिमाग में रहेगा। आगे आ गए, ये हो गया डिनाई। डिनाई मतलब मना करना। अवॉइड मतलब ये भी अभी मैंने बताया था, अवॉइड करना, छोड़ कोई काम ना करना। एडमिट होता है स्वीकार करना। अप्रिशिएट तारीफ करना। स्टॉप हो गया रोकना, स्टॉप डूइंग, स्टार्ट डूइंग, स्टॉप स्टार्ट हो गया। कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप करके इस तरीके से। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज होता है माफ करना, माफी देना। सो यू शुड एक्सक्यूज डूइंग समथिंग, एक्सक्यूज करके कुछ भी आप लगाओगे आईएनजी। प्रपोज हो गया प्रस्ताव रखना। ये तो आपकी वर्ब हो गई यहां तक, ठीक, इसको ध्यान रख लोगे कि हाँ ठीक है, इसे ध्यान रख लिया हम लोगों ने।
अब जैसे इसको ध्यान रखने के बाद अब आपके सामने ये वर्ड आ गया जो लिखा है नो यूज, गुड यूज। मैं इसको बताता हूं, है ना। कीप इट अप का क्या होगा? नवजीत एक बात बताओ, कीप इट अप में कोई वर्ब लिखी हुई है क्या? इट वर्ब है क्या? नहीं ना। वर्ब होगी तो आईएनजी आएगा, वर्ब नहीं होगी तो नहीं आएगा। और जितने भी लोग पूछ रहे हैं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आपको मैं इतनी देर से क्या बता रहा हूं, अगर वर्ब होगी तभी तो आईएनजी आएगा ना, अदरवाइज तो वो ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो नो यूज गुड यूज को बताता हूं, नो यूज गुड यूज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने क्या लिखा, नो यूज लिखा होगा या फिर गुड यूज। नो यूज का मतलब किसी चीज का इस्तेमाल अच्छा नहीं है या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है तो नो यूज। गुड यूज मतलब किसी चीज का इस्तेमाल बहुत सही है, अच्छा हो जाएगा इस्तेमाल, तो आईएनजी ऐसे। जैसे हम लिखा इस तरीके से, देयर इज गुड यूज स्टडिंग विद दिस ग्रुप। इस ग्रुप के साथ पढ़ने का काफी अच्छा फायदा है। हमने कहा देयर इज गुड यूज स्टडिंग विद दिस ग्रुप, इस ग्रुप के साथ पढ़ने का काफी फायदा है। तो जैसे हम कहेंगे इस ग्रुप के साथ पढ़ने का काफी फायदा है, मतलब समझ में आएगा, हमने गुड यूज लगाया और जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा। और वही अगर हमने इस तरीके से लिखा, देयर इज नो यूज आस्किंग अबाउट द इशू टू दीज पीपल। इन लोगों से इशू के बारे में पूछने का कोई भी मतलब नहीं, कोई भी उसका बेनिफिट नहीं। ये तो मतलब बनेगा कोई भी उसका बेनिफिट नहीं, तो गुड यूज आ गया, ये नो यूज आ गया। गुड यूज होगा, नो यूज आएगा, दोनों में क्या आ जाएगा दोस्तों, जो वर्ब दी होगी उसमें हमेशा हम आईएनजी लगा देंगे। इतना समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही हम लोगों ने इतना देख लिया कि नो यूज गुड यूज आ गया, वर्ब आ गई तो आईएनजी आ गया। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑफ कब लगता है? ऑफ भी लगता है, वो वर्ब में नहीं लगता है ना, वो वर्ब में नहीं लगता है। वो कैसे लगता है? अगर कभी भी नो यूज लिखा है, गुड यूज लिखा है, इसके बाद अगर नाउन है, इसके बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन है तो आपका ऑफ लगता है। लगता है कभी जब नाउन प्रोनाउन होता है, बस। जैसे कि हमने क्या बोला, इस तरीके से अगर हमने लिखा, ये ऐसा होता है कि देयर इज नो यूज ऑफ दिस लैपटॉप, इस लैपटॉप का कोई इस्तेमाल नहीं। तो जैसे आप कह रहे हो इस लैपटॉप का कोई इस्तेमाल नहीं, दिस लैपटॉप, तो ये तो नाउन आ गया ना, तो नो यूज है, नाउन आ गया, इसलिए आपका ऑफ लगेगा ऐसे करके। ये इस तरीके से दिया होता है ऐसे करके, देयर इज गुड यूज ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों का अच्छा इस्तेमाल है, बढ़िया यूज है, तो दीज बुक्स नाउन आएगा। तो गुड यूज नो यूज के साथ ऑफ तभी आएगा जब दोस्तों आपका वहां नाउन दिया होगा। याद रहेगा ऐसे करके, ऐसे करके दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डन? ठीक है ना, चलो बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश की मॉक कैसे अटेंड करें? आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, आप मॉक कैसे अटेंड करें? कोई भी मॉक पेपर उठाओ, उसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। अभी तो कितने ही दिन हुए, 4-5 चैप्टर नहीं हो पाए इस क्लास में ना। अब इस क्लास में मॉक तुम्हें पढ़ाना सिखाया ही नहीं ना, अभी सिखा दूंगा डिटेल में, तो आप अच्छे समझ लेना। ठीक है, अभी आप उठाओ प्रीवियस ईयर पेपर, वहां से सॉल्व करो, अगर आपको आता है अच्छे से, या 12 बजे वाले बैच में देखो, उधर से हम करा रहे हैं, है ना। आगे जरा देखो, हमारे सामने ये वर्ब है जो कि बी वर्ब के साथ आती है ना, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ होती है, जो थर्ड फॉर्म आ जाती है ऐसे करके, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो हमने देखा कैसे करके, क्या क्या लिखा हुआ है, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू। एडिक्टेड टू का मतलब किसी चीज का आदी होना, है ना, नेगेटिव, किसी भी तरीके की नेगेटिव आदत में पड़ जाना, वो होता है एडिक्टेड हो जाना। अकस्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, किसी चीज की हैबिट होना, किसी चीज की आदत होना। ये आदत नेगेटिव नहीं होती, नॉर्मल आदत होना। विद अ व्यू टू मतलब कोई आपका ओपिनियन, जो आपका ओपिनियन है किसी भी चीज को लेकर आपका नजरिया, वो आपका विद अ व्यू टू। फेड अप विद मतलब किसी चीज से परेशान हो जाना, थक जाना, फेड अप विद। यूज्ड टू मतलब किसी चीज को आप काम करते हैं, किसी चीज के आदी होना, वो भी आपका यूज्ड टू होता है। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब कोई काम आप कर रहे हैं, है ना, अब वो आप करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप उसके लिए लुक फॉरवर्ड टू की कोई काम आप करना चाहते हैं। कैन नॉट हेल्प होता है जिस चीज के बिना आप नहीं रह सकते, कैन नॉट हेल्प, कोई चीज जिसके बिना आप नहीं रह सकते। अब सबके एग्जांपल लेते हैं एक एक करके, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहां जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने यहां पर लिखा एडिक्टेड टू का एग्जांपल लिखा। ठीक है, होता कैसे कि जैसे हमने लिखा इस तरीके से, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। बहुत कॉमन सा टर्म है, सबने सुना ही होगा, सब जानते होंगे ऐसे करके, है ना। ठीक है, इन सब में कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सब सिंपल यूज होते चले जाते हैं। सिर्फ एक ही चीज में ध्यान रखने वाली बात है, वो है यूज टू और कैन नॉट हेल्प, कि यूज टू और कैन नॉट हेल्प, बाकी सबका सेम रहता है, सिर्फ यूज टू और कैन नॉट हेल्प वाले को आपको समझना है। अब यूज टू कैन नॉट हेल्प को क्या समझते हैं मैं आपको ये बताता हूं। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा, कभी भी हम यूज टू लिख रहे हैं तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर बी वर्ब कहीं दी है, बी वर्ब किसे बोलते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना।
ये होती है दोस्तों बी वर्ब। बी वर्ब कहीं दी हुई है और उसके साथ में यूज्ड टू लिखा होगा, तो फिर उसके बाद जो भी वर्ब आएगी उस वर्ब में आईएनजी लगेगा, ऐसे करके, है ना। जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगेगा, ऐसे करके। तो पहली चीज तो हम लोगों ने ये ध्यान रख लिया, ठीक है। यहां से लेकर हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया। आप एग्जाम्पल देखेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ही इज यूज्ड टू स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। वो कई घंटे पढ़ाई करने का आदी है। ही इज यूज्ड टू स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, कई घंटे पढ़ाई करने का आदी है। तो इज लिखा हुआ है प्रेजेंट में, यूज्ड टू आ गया दोस्तों, और यहां पर आईएनजी। और ये किस चीज को बता रहा है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ हैबिट को बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ हैबिट को बता रहा है। सेम एज अगर हमने इसको ऐसे लिखा ही वॉज यूज्ड टू, तो भी करेक्ट होगा। हमें बस ये ध्यान रखना है ही वॉज यूज्ड टू स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, तो आपका ऐसे बन जाएगा। ये पास्ट हो गया, ये आपका यूज्ड टू हो गया, और ये आपका स्टडिंग हो जाएगा, ऐसे करके। ये पास्ट हो गया, यूज्ड टू हो गया और स्टडिंग हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा दोस्तों। तो कि ये आपकी हैबिट को बताता है। तो ये तो वो सिचुएशन हो गई जब बी वर्ब के साथ हम यूज्ड टू लगाते हैं, यानी इज एम आर वॉज वर्ब लिखा होगा, उसके बाद यूज्ड टू लगाएंगे। यूज्ड टू को हम एक और तरीके से यूज करते हैं जब बी वर्ब नहीं होती। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे हमने कहा ही यूज्ड टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, ऐसे भी तो करेक्ट है, बिल्कुल, है ना। इसका मतलब हो गया वो कई घंटे पढ़ाई किया करता था। तो ऐसी कंडीशन में जब बी वर्ब नहीं है, डायरेक्टली आपका यूज्ड टू आएगा, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। एक्चुअली ये यूज्ड टू कुछ और नहीं है, ये सिर्फ आपका यूज की सेकंड फॉर्म है और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आईएनजी तब आती है जब आपके सामने बी वर्ब दी हो, है ना। इज एम आर वॉज वर्ब दिया होगा और उसके बाद यूज्ड टू होगा, तभी आपका आईएनजी आएगी, क्योंकि तभी वो आपकी हैबिट को वाली बता रहा है, अदरवाइज नहीं आएगा। बाकी वो सिंपल रहेगा, याद रहेगा ऐसे करके। बाकी हमेशा सिंपल रहेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम समस्या नहीं है। बट हमेशा ध्यान रखने की वो हैबिट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल लिखा, हमने कहा दिस डिवाइस इज यूज्ड टू ऑपरेट ऑल दी सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल। तो हमने देखा ये डिवाइस है वो यूज होता है सारे के सारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। तो जैसे हमने देखा बी वर्ब तो यहां पर भी है, तो यूज टू लिखा हुआ है, लेकिन यहां तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा ना। सबने ऑपरेटिंग लिखना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये अच्छा काम करते हो। कौन सा नशा करके आए हो ये बताओ पहले। हैबिट की बात हो रही है क्या? कहाँ कहीं तुम खोए रहते हो? अभी इतनी देर से बता रहा हूँ फिर भी पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। बता रहा हूँ हैबिट की बात होती है, हैबिट। ये क्या लिखा था? हैबिट, 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 हैबिट ध्यान रखनी है, हैबिट। तो ये हैबिट थोड़ी ना होती, सिस्टम आपके सामने लिखा होता है, कुछ भी लिखा हो वो आपको ये देखना है कि क्या वहां पर हैबिट है। हैबिट आएगी, हैबिचुअल एक्शन होंगे, तभी जाकर आप लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसे करके। तो बाकी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, चाहे सिचुएशन कैसे भी करके दे रखी हो, सिर्फ हैबिट में ये सारी चीजें काम आएंगी, ठीक है। याद रहेगा दोस्तों। हाँ वो मॉडल वाला है, ये सिंपल यूज है, वो मॉडल वर्ब है। इतना सबको क्लियर? ठीक है। अब दोस्तों एक और इसमें ये बचता ही लिखा हो ना, कैन नॉट हेल्प। एक और लिखा हो ना, कैन नॉट हेल्प। अब देखो दोस्तों कैन नॉट हेल्प को हम कैसे यूज करते हैं, ये अपना हो गया यहाँ पर, ठीक है। कैन नॉट हेल्प और लिख देते हैं। कैन नॉट हेल्प आपका इस तरीके से यूज होता है ना। कायरा अग्निहोत्री, आपको मैंने कंसर्न सुन लिया, आपको मॉक देना है। आप अभी इस क्लास में आए हो, आप अभी पढ़ लो इस क्लास में, आप एक ही चीज बोले जा रहे हो। आप यहाँ पढ़ रहे हो क्लास में, मैंने कंसर्न सुना है आपका, आप मॉक को देना, बाद में दे लेना मॉक को ना। अभी आप मॉक चल रहा है क्या? टेल मी, नहीं चल रहा ना मॉक? आपको मैंने बोला ना मॉक आप फिर दे लेना। क्या इस क्लास में मैंने बोला अभी मॉक करने के लिए? आप इस क्लास में शुरुआत से पढ़ रहे हो, आप खुद कह रहे हो कि शुरुआत से पढ़ रहे हो। अगर शुरुआत से पढ़ रहे हो तो आपको डे 1 मैंने क्या बोला, 6 महीने चलेगा बैच। तो हम सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, जहां पर पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर हम मॉक पर आएंगे। प्लीज आप या तो पढ़िए इस क्लास में, अदरवाइज आप ऑफलाइन देखते हो तो ऑफलाइन ही देखिए ना। क्यों परेशान आप हो रहे हो? बार बार आप कमेंट करके लिख रहे हैं, फिर मैं जवाब नहीं दूंगा तो फिर आप कहोगे कि सर जवाब नहीं देते ना, तो फिर गलत हो जाएगा ना, आप भी परेशान रहोगे। चलो, कैन नॉट हेल्प का इस्तेमाल कैसे करते हैं? किसी काम को करने में आपने कहा कि इस चीज के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। जैसे कि कैसे? हमने लिखा कि ऐसे लिखा, दे कैन नॉट हेल्प यूजिंग their mobile phones for a second। एक सेकंड के बिना, एक सेकंड वो बिना मोबाइल फोन को यूज करे बिना नहीं रह सकते। एग्जांपल हमने ये दिया, तो जैसे कि बिना ये काम करे बिना नहीं रह सकते, ऐसा करके ये सेंस देता है। तो हमेशा याद रखना कैन नॉट हेल्प एक साथ दिया होता है, ये कोई मदद नहीं कर रहा किसी की, कुछ नहीं कर रहा, कैन नॉट हेल्प है यानी ये काम किए बिना नहीं रह सकते। तो जो भी वर्ब यहाँ पर आएगी हमेशा उसका आईएनजी आएगा एज यूजुअल, क्योंकि वो जिरेंड है, ठीक है। एज यूजुअल जो कि वो जिरेंड है, ठीक है। ऐसे करके तो और कुछ लगाएंगे, डायरेक्टली वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, बस डन, परफेक्ट, ठीक है। तो अपने पास ये है दोस्तों वर्ब, यहां से लेकर यहां तक, ये वो सारी वर्ब है जिसको लेकर अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि ये वो सारी की सारी वर्ब है जिसके बाद अगर वर्ब आएगी तो वो जिरेंड ही आएगी और उसमें आईएनजी ही आना चाहिए, कुछ और नहीं आ सकता। डन। अच्छा, अब ये तो आपने याद कर ली।
दे आर हेल्पिंग देमसेल्व्स विद फूड। निधि यहाँ पर कैन नॉट हेल्प नहीं लिखा हुआ ना, ये सिर्फ और सिर्फ कैन नॉट हेल्प के साथ है, कंबाइन बन गया ना, बाकी तो वो नॉर्मल बना हुआ है ना, वो करेक्ट है, बाकी तो वो नॉर्मल बना हुआ है ना। इसके बाद आपके सामने वो वर्ब जिसमें हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वो वाली वर्ब लिमिटेड नहीं है, वो बहुत सारी वर्ब है, और उन बहुत सारी वर्ब को आप याद नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ते 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 थोड़ा बहुत आपके दिमाग में रह सकती है वो चीजें। जैसे कि आपने देखा क्या क्या लिखा है, अटेम्प्ट, अफोर्ड, अरेंज, अपीयर, बिगिन, चांस, ये मैंने वो लिख दिया है जिनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। केयर, चूज, डेयर, नीड, डेयर मतलब हिम्मत, नीड मतलब जरूरत, हेजिटेट, हैपन, फॉरगेट, होप, इंटेंड, मैनेज, प्रेफर, वांट, वांट का एग्जांपल दिया था, कंटिन्यू, फेल, ट्राई, कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, क्या करना, मजबूर करना, एनकरेज, फोर्स, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, क्या होता है, मना करना, इनवाइट, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परसूड, परsuade का मतलब है किसी से कोई काम करवाना, किसी को कोई काम करवाना किसी से, परसूड करना, रिक्वायर, रिमाइंड, बस ये हमने लिमिटेड लिख रखी है तो बहुत सारी, बट एटलीस्ट इतनी याद रखोगे तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। यूजुअली इसी से लेकर पूछ लेते हैं, सबके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ऐसा इसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको लेकर ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेप्शंस आपकी दूसरे टाइप की वर्ब में आती है, उनको हमको अच्छे से पढ़ना है, जो दूसरे टाइप की हमारी एक और वर्ब आती है उनको लेकर हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो उनको लेकर पढ़ लेते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना। एनसीयू का क्या मतलब होता है, एनसीयू का मतलब होता है कुछ होना, टू हैपन समथिंग। एनकरेज का मतलब नहीं मालूम काजल आपको, कोई बात नहीं, एनकरेज का मतलब हो जाता है किसी को उत्साहित क्या करना, किसी को, तुम्हें एनकरेज करने मतलब कैसी बातें करते हो यार, प्रोत्साहित करना, इतना तो नाटक मत क्या करो यार, लगता है ये कौन दो शिवानी के पूछ रही है, बीजिंग का मतलब बता दो, बीजिंग का मतलब बता दो। कुछ वर्ब हमारे सामने है जो कि अभी हम लोगों ने दो इधर वाली पढ़नी जो हमने समझ लिया, तो ये वाली है ना इधर कि इन्फिनेटिव वर्ब को कहां यूज करते हैं और जिरेंट को हम कहां यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि बेयर इन्फिनेटिव को हम कहां कैसे कैसे करके यूज करते हैं। अब इसको हम लोग स्टार्ट कर ले रहे हैं, है ना, देखो कैसे करके। जैसे बेयर इन्फिनेटिव क्या है दोस्तों, कि कोई भी वर्ब जो मॉडल वर्ब होती है, मॉडल वर्ब वो होती है जो यूजुअली फ्यूचर के बारे में बता रही होती है, जिनका कोई भी ना तो फॉर्म नहीं होती, मतलब वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। जैसे कि हमने क्या बोला इस तरीके से, जैसे हमने क्या बोला, विल मॉडल वर्ब भी तो है, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड नॉट, डेयर नॉट, मस्ट, ये आपकी मॉडल वर्ब है। तो जैसे मॉडल वर्ब होती हैं उन सबके साथ में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो लगती है, और टू लिख लो, और टू, उन सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो लगती है। जैसे हम लिखा ही विल गो, तो आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, है ना। दे कैन डू इट, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये जैसे हम इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसी तरीके से और भी हमारे सामने वर्ब है मॉडल वर्ब की तरह जिनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये तो सब इजी है, आप सबको पता है, इसको कुछ ना याद करना है ना कुछ समझना है। तो जैसे ये यूज होती है वैसे ही दोस्तों आपकी ये यूज होती है इधर, इन सबके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ये भी सब हमारी मॉडल वर्ब की तरह यूज होती है जो कि ये लिखी हुई है। अब हम इनको वैसे करके पढ़ेंगे, है ना, अब हम इनको भी वैसे करके पढ़ेंगे। जैसे कि कैसे, देखो हमने देखा यहां से स्टार्ट किया, लिखा हुआ है मेक, मेक का मतलब है किसी से कुछ करवाना। जैसे कि आई मेक हिम लाफ, मैं उसे हंसाता हूं, तो मैंने लिखा आई मेक हिम लाफ, मैं उसे हंसाता हूं। तो हमने देखा आई मेक हिम लाफ में मेक आपकी वर्ब है, उसके बाद जो वर्ब आई वो ये आई, जो कि हमेशा क्या होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, समझ गए, ऐसे करके। अब चाहे यहां पर मेक लिखा हो, चाहे इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मेड लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई मेड हिम लाफ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट है। आई मेड हिम लाफ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एब्सोल्युटली ये करेक्ट है। समझ गए इस बात को, बोले जी सर, डन, परफेक्ट। तो आप जैसे हमारी सारी वर्ब में जैसे लिखा लेट, अब लेट की फर्स्ट फॉर्म भी लेट होती है, सेकंड फॉर्म भी लेट होती है, थर्ड फॉर्म भी लेट होता है। हम लिखा लेट मी गो, हम कभी लेट मी टू गो नहीं लिख सकते, है ना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेंगे। जैसे लेट इट बी लिखा है, लेट इट बी में बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेट इट बी, हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ना तो टू लगेगा वहां पर, ना ही वहां पर सेकंड फॉर्म लगेगी, ना ही उसमें आईएनजी लगेगी, कुछ और नहीं लगेगा। ऐसे ये सी, हियर, बिड का मतलब बोली लगाना, नीड नॉट, ये जो अभी मैंने लिखवाया था आपको वही तो थी, नीड नॉट मॉडल वर्ब में आ गया, डेयर नॉट। ऐसे ही आपके सामने ये वुड रेदर, हैड बेटर, रेदर देन, had rather, do everything but, do nothing but। अब इन सबके यूजेस देखते जा रहे हैं तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ नीड नॉट और डेयर नॉट के यूजेस, है ना, इनको किस तरीके से हमसे यूज करते हैं।
बट सर कुड हैव के साथ में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। दोस्त कुड हैव क्यों कह रहे हो आप? हैव क्या को लिया आपने? घर से लेकर आए हो? है कहां से लेकर आए हो? कुड के साथ यूज होती है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। हैव के साथ तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि कुड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है? पिंटू मेरा दोस्त है, ठीक है, पिंटू मेरा दोस्त है, पिंटू तो अच्छा बच्चा है, ठीक है, ये मैं हूं, ये हो विशाल, पिंटू का एक दोस्त और है, ये बहुत मक्कार है, ये रहा, ये बहुत मक्कार, ये पिंटू का दोस्त है, इसका नाम है चिंटू, ठीक। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि विशाल की संगत खराब है क्योंकि विशाल का दोस्त चिंटू है, विशाल का दोस्त थोड़ी है चिंटू, विशाल का दोस्त तो पिंटू है, क्यों? समझ में आ रही है? ऐसे ही ये कोड के साथ थोड़ी है थर्ड फॉर्म, कोड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म है, ये है थर्ड फॉर्म, तो हैव के अकॉर्डिंग है ना, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। चलो ठीक है, आओ अभी मैं आपको बताता हूं नीड नॉट डेयर नॉट कैसे यूज होता है। देखो नीड नॉट आपका मॉडल वर्ब की तरह ही तो यूज होता है। मॉडल वर्ब की ना तो फर्स्ट फॉर्म होती है, मॉडल वर्ब की मतलब फॉर्म नहीं होती, मतलब एक ही फॉर्म होती जो होती है, उसके ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। जैसे विल है तो विल का ऐसा तो नहीं होता ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, नहीं होता, वो जो है वो वही है। सेम एज नीड नॉट डेयर नॉट के साथ भी ऐसे ही होता है। इसका यानी कि ना तो कोई पास्ट बनता है ना कोई फॉर्म बनती, कुछ नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आपने ऐसे लिखा ही डेयर नॉट गो देयर, ही को वहां जाने की हिम्मत नहीं है, डेयर नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो हमने ये देख लिया, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। अब जो ही लिखा हुआ है, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो दिमाग में हमारे सामने ये आता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर, तो उसमें एस और एस लगेगा, लेकिन क्या डेयर नॉट में एस और एस लगेगा? क्या इसमें एस और एस लगेगा? ये नहीं लगता, क्योंकि ये तो मॉडल वर्ब है। जैसे विल में, शैल में, वुड में, शुड में, उनमें एस और एस नहीं लगता, सेम एज इसमें नहीं लगेगा। ये एब्सोल्युटली ऐसे ही करेक्ट है। अगर ये डेयर नॉट वाला सेंटेंस नहीं होता, सिर्फ डेयर वाला सेंटेंस होता, तो डेयर तो साधारण वर्ब होती है, तो उसमें लगता है ही डेयर्स टू गो देयर, तो वो सिंपल ये साधारण वाली बात हो गई, जो जनरल बात होती है। तो ही के चक्कर में एक तो यहाँ पर एस लगेगा, और जो आगे वर्ब आएगी उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रहेगी, जो आगे वर्ब होगी उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रहेगी, बस। क्योंकि ये तो आपकी जनरल बात हो गई। कौन सी बात हो गई दोस्तों? जनरल बात हो गई, है ना, ये तो आपकी जनरल बात हो गई। ऐसे करके सर गो से पहले टू नहीं होगा, गोज नहीं होगा, सब धुनी रमाए बैठे हुए हैं, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे मेरे दोस्त, ये सारी की सारी वर्ब वही तो है जिनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू नहीं लगता। और क्या मैं बता रहा हूं इतनी देर से, टू नहीं लगता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। नीड नॉट डेयर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ना। क्यों नहीं समझ में आई ये बात? आ गई समझ में? चलो ठीक है। अब जब हमें ये पता है कि ये हमारा ना तो इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं लगती, तो इसको हम पास्ट भी नहीं करेंगे, इसे तो कभी भी हम पास्ट भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको अगर ऐसे लिख दिया, ही डेयर्ड नॉट गो देयर, तो सेंटेंस एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डेयर्ड नॉट जैसा कुछ होता ही नहीं है, पास्ट कभी ऐसा कुछ बनता ही नहीं है, ये कभी नहीं बनेगा, ठीक है। पास्ट बन रहा है तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। आपका सिंपल वाले का पास्ट बनता है, इसका he dared to go there, क्योंकि ये तो साधारण है, सिंपल है, ये करेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डेयर की सेकंड फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट नीड नॉट डेयर नॉट दिया होगा तो नहीं लगेगा। बस डेयर में टू क्यों लगेगा सर? आज तो मैं समझ में आ गए, सबने पक्का कुछ नशा कर लिया है। ये सिखा रहा हूं मैं, ये डेयर लिखा है, नीड लिखा है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, सब बता रहा हूं। लेकिन ये सारी छोरियां छोरे पता नहीं किसके ख्वाब देख रहे हैं, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, चक्कर चल क्या रहा है। तुम लोग पहले आज ना जाओ मुंह धुल कर आओ। कितनी बार बता के मैं तो सच्ची कुछ करा है, याद आ रहा है? कुछ करा है मैंने, ऐसा कुछ करा है, याद आ रहा है? क्या बताओ, कुछ करा है ऐसा करके? कुछ याद है कि ये कुछ करा है, लिखवाया है? सच्ची बता रहा हूँ क्या बोलूं मैं, क्या कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता। तभी तो मैं रेनिन मार्टिन करा रहा हूँ 10वीं वाली किताब, 10वीं की पढ़ी होती ना अच्छे से, तो इसमें इतना कंफ्यूजन तो तब हो, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं कह रहा हूँ नहीं आता नहीं आता, तो भी कहता आता क्यों नहीं? मैं कहूँ कि जिसमें आता है तो नहीं आता, मुझे ही कंफ्यूज करवा दो, क्या करवा रहा हूं मैं? समझ में आ गया इतना सब कुछ? ठीक है, चलो। तो ना तो इनका प्लूरल होता, ना ही मतलब ऐसा होता है कि एस और एस लगेगा, ना ही इनका फर्स्ट फॉर्म, ना ही इनका सेकंड फॉर्म, ना ही इनका थर्ड फॉर्म, ऐसे करके ये कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये सब के सब मॉडल वर्ब है, और ये मॉडल वर्ब मैंने आपको बताई, ऐसे यहाँ लिखी हुई है मॉडल वर्ब, है ना। ये सब मॉडल वर्ब में विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड नॉट, डेयर नॉट, मस्ट और टू, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इनका पास्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। डन। आज के लिए इतना ही पढ़ो, ज्यादा पढ़ोगे तो खराब हो जाएगा दिमाग, बाकी पढ़ाऊंगा मैं कल, ठीक है। इतना ही ठीक है, जाओ, बाय बाय। बाकी लोगों को सवाल हो तो सवाल पूछ लो, जिसके जो सवाल जवाब है वो मुझसे जरूर पूछ लो, ठीक है। आगे की चीज में बात है, और बाकी लोग जिसको जाना है वो जाओ, बाय बाय। 4 बजे मिलेंगे यूट्यूब पर 4 PM पर।
ठीक है। और आप में से किसी को अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है ना, तो आज शाम को 7 बजे मैं करा रहा हूँ स्पेशल पर, तो आप लोग करना चाहो तो उसमें कर सकते हो। डेयर्ड टू नो गो देयर, ये कभी नहीं होता। डेयर्ड टू नो गो देयर, ये कभी नहीं होता। इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे, प्रैक्टिस करो धीरे धीरे, तब आएंगे। कितने दिन हुए पढ़ते हुए बेटा? अभी दिन ही कितने हुए? सबको सबसे पहले मार्क्स चाहिए। मैं किसी को कार चलाना सिखाऊं, ऐसे कार चलाते हो तुरंत हो गएगा, नहीं मेरे को रेस में फर्स्ट आना है 2 दिन बाद ही। अरे गियर पकड़ना तो सीखोगे पहले। प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखते जाओगे। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, एकदम से तो नहीं होगी ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। डेयर नॉट टू गो देयर होता है क्या? तुम सब बहके हुए हो बेटा, ये तो सवाल ही ना लेना। मैं डेयर नॉट टू गो होता है। और सर वुड रेदर, ये सब कुछ बाद में कराऊंगा, कल कराऊंगा, मैं आज नहीं कराऊंगा वो। एडवर्ब की पीडीएफ, इन सब की पीडीएफ दे दे रहा हूँ।